तो ध्यान रखना आपकी जो बुक है उसमें हर छठ, भाद्रपद, राधाष्टमी देख लेना, यहीं से शुरुआत है आपकी बुक में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सुन लो ध्यान से, जो मैं बता देता हूँ। जैसे वामन जयंती है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो श्री यानी भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु के अवतारों की जयंती आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ नरसिंह जयंती, ये कब आती है महाराज? नरसिंह जयंती बैसाख सुदी शुक्ल पक्ष 14 में आती है, हैं? बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को। तो अगर मैं बोलूँ कल की अवतार की जयंती कब आएगी? जो भविष्य पुराण में क्या दिया गया है वही पूछ रहा हूँ। शुक्ल पक्ष की षष्ठी को है ना महाराज? हाँ सही बोल रहे हो। शुक्ल पक्ष की षष्ठी को भविष्य में ये मनाई जाएगी, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और भगवान विष्णु की ही पूजा होगी, भगवान विष्णु की। आज भी चाहो तो कर सकते हो। देखो सुनो ध्यान से, ये हमारे शास्त्रों की यही तो महिमा है। जिनका जन्म नहीं हुआ उन भगवानों की पूजा करने से, हमें उनके भाव प्रकट करने से उनके लिए आज भी उसका आपको आशीर्वाद मिल सकता है, आपको पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। तो भैया कल की जयंती जो मनाई जाएगी वो शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाएगी। ध्यान रख लो, इसको लिख लो आप लोग, शायद हो सकता है कि बुक में भी ना हो। तो शुक्ल पक्ष की षष्ठी लिख लो आप, कल की जयंती इसमें मनाई जाएगी, ठीक है। ये है। देखो, या अगर कभी प्रश्न आ जाएगा कलयुग का भगवान कौन होगा, कलयुग में किसका अवतार होगा, ठीक है, और कहाँ होगा, तो ये भी पता होना चाहिए महाराज। और होगा तो कितने कलाओं से ओतप्रोत होंगे। ऐसे भगवान श्री राम 12 कलाओं से ओतप्रोत थे, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में नाम आता है। और कल की जो अवतार होगा महाराज वो 64 कलाओं में होगा, ठीक है। मैं पहले से बता रहा हूँ आप लोग। विष्णु शर्मा करके या विष्णु ऐसा करके, ऐसा उनका नाम रहेगा उनके पिताजी का, उनके वो भी ब्राह्मण रहेंगे। तो ब्राह्मण परिवार में अब की बार वो जन्म लेंगे। अभी तक उन्होंने क्षत्रिय में जन्म लिया था, परशुराम के रूप में उन्होंने ब्राह्मण में जन्म लिया था, उन्हीं के अंश थे वो, ठीक है। तो इसके बाद चलो मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना महाराज, हम लोग भाई दूज कब मनाते हैं महाराज? बताओ, इम्पोर्टेंट है भाई दूज। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को जी। कार्तिक शुद्धि शुक्ल पक्ष। सर कल की कितना गुण बताए थे? 64। भैया पहले बताओ, आवाज़ सबको आ रही है मेरी? जी ठीक है महाराज, ओके, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। तो प्रभु ये सब, चलो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। राधाष्टमी बताइए, तिथि कौन सी रहेगी राधाष्टमी की? भादव की शुक्ल अष्टमी। हैं? भादव शुक्ल अष्टमी। वामन जयंती बता दी आपने? जी। शरद पूर्णिमा बताइए महाराज। अश्विन पूर्णिमा को। अश्विन मास की पूर्णिमा। अश्विन मास की पूर्णिमा, ठीक है। दीपावली की बताओ तिथि क्या है? कार्तिक मास की भगवान विष्णु के 10 अवतारों को आप लोग तिथियाँ याद कर, क्योंकि ये आपकी आने आना है। सुनो ध्यान से, भगवान विष्णु के जितने अवतार हुए हैं वो सभी भागवत पुराण में इतने अच्छे से विस्तृत दिया गया है, बहुत बढ़िया दिया गया है। विष्णु भगवान के 10 अवतारों को वर्णन अगर कभी प्रश्न आ जाए कि किस पुराण में है, तो अग्नि पुराण में बहुत अच्छे से दिया गया है, गरुड़ पुराण में दिया गया है, और भागवत पुराण में तो कहना ही क्या है। तो भागवत पुराण में तो सब कुछ महाराज, क्योंकि भागवत पुराण एक ऐसा पुराण है जो सबसे प्रिय पुराण है वेद व्यास जी का। 18 पुराणों में से सबसे मुख्य और प्रधान पुराण इसको माना गया, क्योंकि इसमें भगवान के सभी अवतारों की क्रम से पूरी जानकारी दी गई है, सारी तिथियाँ दी गई हैं। इसलिए इसको श्रीमद् भागवतम भी कहते हैं, यानी कि भागवतम यानी कि अमृतम। तो भागवत का अगर भगवान की कथा का अमृत है तो वो है श्रीमद् भागवत पुराण। भक्ति योग से पूरा ओतप्रोत है, भक्ति का पूरा निरूपण है उसमें, और परंपरागत तरीके से वेद व्यास जी ने इसको बहुत अच्छी तरीके से महाराज इसको रचा है, इसकी कृति की है। ध्यान रखना, इसको वैष्णव ग्रंथ भी बोलते हैं। इसमें भगवान सुखदेव और महाराज परीक्षित जी का वृत्तांत है। आपस में दूसरे से प्रश्न पूछते हैं।
अब देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों से कि जितने भी श्लोक हैं श्रीमद् भागवत के या वेदों के, वो सभी देवता रूप में हैं, उनको देवता मानो। अब श्लोक भी देवता हैं और श्लोक के अंदर जो शब्द हैं वो भी देवता रूप हैं, वो सभी गण हैं। तो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, जैसे मैं धर्मंतरी की बोलूँ तो बताइए इनका अवतार कब आया, इनका अवतार किस तिथि में आता धर्मंतरी जी का, बताइए। क्यों महाराज? कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। क्या क्या पूछा, प्रश्न क्या था आपका? सुनो महाराज, धर्मंतरी जी का अवतार की जो देखो, भगवान विष्णु के जो मुख्य 10 अवतार हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें धर्मंतरी जी का भी नाम आता है। जैसे भगवान विष्णु के हिंदू मान्यता अनुसार, सनातन के जो ग्रंथ हैं उसके अनुसार धर्मंतरी जी भी भगवान विष्णु के ही अवतार, जिन्होंने आयुर्वेद का निर्माण किया, जिसे हम औषधि के देवता भी कहते हैं, जिसे हम वैद्य देवता भी कहते हैं। और इनका जो अवतरण हुआ था वो समुद्र मंथन के समय हुआ था। इसके बाद भैया जितने भी समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिसमें कामधेनु गाय थी, तो शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी और चतुर्दशी को काली माता। ये इनका एक क्रम रहा है महाराज। महालक्ष्मी चाहो तो लिख सकते हो आप। और इसके बाद सागर से इन सब का प्रादुर्भाव हुआ है समुद्र मंथन में। जब भी हम दीपावली मनाते हैं तो उसके पहले धनतेरस मनाते हैं, और धनतेरस का जो प्रादुर्भाव है, कोई बात नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलो साइलेंट कर लो, अरे सुनना ध्यान से। देखो, मैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों को विस्तृत रूप से बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। उसमें मैं इम्पोर्टेंट बात करूँगा जो आपके पेपरों से संबंधित है, सुन लो ध्यान से। जो धन्वंतरी जी का जो अवतार है उनका एक क्रम था। जैसे त्रयोदशी को धन्वंतरी जी का अवतार हुआ, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु का होगा, चतुर्दशी को काली माता का, इसके बाद पर अमावस्या आई तो उसमें भगवती का हुआ, यानी कि महालक्ष्मी जी का। इन सबका समुद्र से मंथन के पश्चात इनका सबका प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए मैं बोल रहा था कि धनतेरस हम लोग मनाते हैं, भगवान विष्णु का जो अवतार है धन्वंतरी, जिसे हम आयुर्वेद के देवता भी कहते हैं। आज जो रामदेव बाबा जी जो शाखा चलाते हैं, जो संस्था चलाते हैं, जिनके नाम से, मैं उन्हीं देवता की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जंगल के देवता भी हैं। तो धनतेरस के रूप में इनकी हम लोग पूजा कहते हैं, धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। इन्हीं से आयुर्वेद का निर्माण हुआ है। सुनो ध्यान से, आयुर्वेद का मतलब होता है आयु प्लस वेद, यानी कि ऐसा वेद जिससे हमारी आयु दीर्घायु हो जाए, महाराज आयु बढ़ जाए, शरीर स्वस्थ रहे। ये है, इतनी चिकित्सा संबंधित चीज़ें हैं, सब इसके अंतर्गत आती हैं वैद्य अनुसार। ध्यान रखना, पूरे विश्व में जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद की, 80% पूरे विश्व की संख्या है वो आयुर्वेद का ही उपयोग करती है। जैसे मैं हूँ, मैं तो आयुर्वेद ही लेता हूँ, मैं ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं कराता। तो ऐसी विदेशों में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ध्यान रखना, वात पित्त कफ, ये इनका सिद्धांत है। वात पित्त कफ ये इन पर असर करती है। इसी के अनुसार कोई भी वैद्य होता है तो पहले वो आपकी नाड़ी पकड़ता है, और नाड़ी में 3 प्रकार से वो समझ लेता है कि इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कि पित्त बढ़ा हुआ है, कि कफ बढ़ा हुआ है, कि वात बढ़ा हुआ है, इनकी वायु तेज है, कि शरीर में टेम्परेचर जाना है, ऐसी है इसकी। तो वो आपका डॉक्टर जो समझदार होता है, जो वैद्य पहले हाथ पकड़ के ही सब पता चला लेते थे। तो ध्यान रखना, जो आयुर्वेद ग्रंथ है इसमें जो शारीरिक दोष हैं 3 प्रकार के, जिसे त्रिदोष बोलते हैं, वात पित्त कफ, इस शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं इनको व्यवस्थित करने के लिए आयुर्वेद का हम लोग उपयोग करते हैं महाराज। तो ये धन्वंतरी जी की महिमा, भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनका अस्त्र है शंख और चक्र, लिख लो चाहो तो। इनका जो अस्त्र है वो शंख और चक्र है। जब इनका प्रादुर्भाव होगा तो इनके हाथ में अमृत का कलश था महाराज। और ध्यान रखना, जो अमृत का कलश था वो एक तरह से औषधि थी, और ऐसी औषधि थी जो आपको अमृत तुल्य बना देती थी। आज कोई भी रासायनिक पदार्थ हो जिसका सेवन करने से मनुष्य स्वस्थ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आयुर्वेद का ही कारण है। क्योंकि सवारी एक कमल पे बैठे हुए दिखाई देंगे आपको, हमेशा कभी भी चित्र देखोगे तो कमल पर बैठे हुए दिखाई देंगे। और जिनका जो त्यौहार है वो धनतेरस है। धनतेरस के रूप में इनकी हम लोग पूजा करते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन हम लोग कहीं भी अपना जो धन है वो खर्च नहीं करते हैं,
क्योंकि उस दिन हम लोग अशुभ मानते हैं, इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ लेते हैं कि घर में कुछ आज नहीं लेंगे तो साल भर कुछ ना कुछ नई लेते रहेंगे, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो अगर हम लोग डॉक्टरों की बात करें, जो हमारे संत ऋषि महात्मा हुए हैं, जिनमें शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विश्वविद्यालय आपके काशी में स्थापित हुआ था, ध्यान रखियो, आज भी है, गुरु भी है वहाँ पे सुश्रुत जी की। सुश्रुत जी थे वो शल्य चिकित्सा के महारथी थे। इन्होंने पहली बार 2500-2600 साल पहले इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कर दी थी शरीर में, ध्यान रखना। तो भैया कार्तिक त्रयोदशी को धनतेरस हम लोग भगवान धन्वंतरि की पूजा के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये इनका एक अवतार हो गया। दूसरा अवतार इनको हो जाता है, जैसे और भी ऐसे अवतार हैं जिनके बारे में आप लोग कम पढ़ते हो, ऐसे वेंकटेश्वर अवतार है, तो कभी कभी इनके बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं। मोहिनी अवतार की बात करूं तो समुद्र मंथन के पश्चात महाभारत में एक उल्लेख है इनका। महाभारत में उल्लेख है कि भैया असुर इनके मुख को देखकर मोहित हो गए थे, इतने सुंदर रूप में थे महाराज, और इनके हाथ में अमृत कलश था। तो कहीं ना कहीं वो असुर की मानसिक संतुलन बिगड़ा इनको देखकर, और इन्होंने अमृत देवताओं को पिला दिया था। तो ये है महाराज, ध्यान रखना। अवतार भगवान विष्णु के थे। मोहिनी की मैं बात कर रहा हूँ। अस्त्र भी उस समय सुदर्शन चक्र के हाथ में धारण था, ध्यान रखना। और दूसरा अस्त्र, अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान का जो अवतार है मोहिनी, प्रकट रूप अवतार है, तो इसमें इनका दूसरा शस्त्र क्या था, ध्यान रखना। दूसरा इनका जो शस्त्र था वो आकर्षण था, यानी कि मोहिनी रूप जो था, तो इनका जो मोहकता थी वो कहीं ना कहीं शस्त्र का काम कर रही थी, सबको खींच रही थी अपनी तरफ, इनकी सुंदरता थी। पहला अस्त्र क्या बताया सर? क्या प्रभु? पहला अस्त्र, दूसरा आकर्षण है, पहला वाला। इनका जो अस्त्र है वो है सुदर्शन चक्र। इनका अस्त्र है सुदर्शन चक्र है, और दूसरा है मोहकता, यानी कि इनकी सुंदरता, आकर्षण, ऐसे बोल सकते हो। ऐसा माना जाता है कि इनका भगवान शंभू ने इनसे विवाह किया था। और भैया, और अगर पुरानी कथाएं पढ़ोगे तो भगवान ने भस्मासुर को नष्ट करने के लिए, उसका वध करने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया था, ध्यान रखना। क्योंकि भगवान से उसको पहले वरदान दे चुके थे कि जिसके सिर पर तुम हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो मोहिनी अवतार में नृत्य किया भगवान विष्णु ने, और उसको सिर पर हाथ रख लिया, स्वयं नष्ट हो गया। ठीक है, करके उनकी कहानी आती है महाराज समुद्र मंथन के समय। ओके, सुनो ध्यान से। अवतार है इनका वेंकटेश्वर अवतार, सुनो ध्यान से। आप लोगों ने कम पढ़े होंगे, अवतार तो इनकी 24 अवतार है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। तो ऐसे वेंकटेश्वर अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार बताया जाता है। अगर आप 24 अवतार पढ़ोगे तो इनका नंबर आता है 23वें अवतार में, और अगर 10 अवतार पढ़ोगे अलग अलग शास्त्रों में तो इनका अवतार आता है 9वां अवतार आता है, 9वां अवतार माना जाता है वेंकटेश्वर महाराज। शास्त्र था वो शंख और चक्र इनके हाथ में था। निवास स्थान इनका वैकुंठ, इनकी वैकुंठ माना जाता है, वैकुंठ धाम। ओम नमो वेंकटेशाय नमः, ऐसे आपने ब्राह्मणों को बोलते सुना होगा महाराज। समारी इनकी गरुणी ही है, गरुणी की समारी है। और इनका जो धार्मिक क्षेत्र रहा है वो यहाँ तो दक्षिण में रहा है महाराज। वेंकटेश्वर का आपने नाम सुना होगा, उत्तर भारत में थोड़ा सा कम प्रचलित है, लेकिन ये दक्षिण में जाना है। कभी प्रश्न आता है कि वेंकटेश्वर की मान्यता सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये दक्षिण में है। तो महाराज इसलिए हम लोग वैकुंठ एकादशी भी मनाते हैं इनके नाम पर। चाहो तो लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे, कौन सा अवतार लिखोगे, वेंकटेश्वर, और इनकी जो तिथि आती है वो आती है वैकुंठ एकादशी। आज आपका वेंकटेश्वर में जो मंदिर है, तिरुपति बालाजी जैसे आप लोग बोलते हो, यही भगवान है वो वेंकटेश्वर, वो भगवान विष्णु की अवतार है। इसके बाद आता है आपका महाराज बराह अवतार। सुनो ध्यान से, ये 10 अवतार बड़े इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का प्रश्न आपका बन रहा है यहाँ पे महाराज। तो बराह अवतार भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। इनका भी अस्त्र सुदर्शन चक्र है। हर अवतार में एक सुदर्शन चक्र ही लेकर पैदा होंगे महाराज, जहाँ तक, ठीक है। बराह अवतार में इनका जो विवाह हुआ है वो भूदेवी से माना जाता है, भगवान विष्णु से माना जाता है। चाहे भगवान विष्णु का भूदेवी से विवाह माना जाता है। इनकी संतान भी हुई है नरकासुर। अगर आप शास्त्र स्रोत देखोगे कि ज्ञान कहाँ से मिलेगा इसके बारे में, कहाँ से पढ़ें,
तो आप बराह पुराण पढ़ लेना महाराज। बराह पुराण में सब कुछ है। उसमें हिरण्याकश्यप की जन्म की कथा है, जय विजय को श्राप है, तो उसमें मनु शतरूपा की कहानी आती है। तो ऐसे करके उस पुराण में बहुत सारे विषय हैं। इनका जो कोई मंत्र सुनाएगा मुझे, ओम नमः श्री वराहाय धरण उद्रणा है स्वाहा, स्कंद पुराण के अनुसार ये उनका मंत्र है। चलो, की संतान का क्या नाम था जी? महाराज वराह की संतान का क्या नाम था? इसे नरकासुर माना गया। नरकासुर जानते हो नरकासुर कौन था? जिसने 16,000 कन्याओं को कैद कर लिया था। उनके पिता भगवान विष्णु थे। सुनो ध्यान से, उनके पिता भगवान विष्णु थे और विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लेकर उनको मुक्त किया था। उनका फिर उनकी मुक्ति की थी। इनके बारे में जानकारी मिलती है। सुनो, इसके बाद नरसिंह अवतार के बारे में सबको पता है। वैशाख शुक्ल पक्ष 14 को इनका मनाते हैं हम लोग। अगर इनके अस्त्र में पूछूं आपसे कि भगवान है प्रभु, क्या बताया गुरु जी? अभी नरसिंह अवतार की बात कर रहा हूँ महाराज, है ना। हमने की इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो इनकी जयंती है। थोड़ा सा मैं आगे पीछे ही बता रहा हूँ। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक प्रश्न आना है आप लोगों को, ठीक है। सुनो, अगर मैं नरसिंह अवतार की बात करूँ तो भागवत पुराण में विस्तृत रूप से इनकी जानकारी दी है। विष्णु पुराण में इनकी जानकारी मिलती है। मैं शास्त्रों का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि कभी आपसे पूछ लिया कि नरसिंह अवतार की कथा किस में आती है, कौन से पुराण में जानकारी मिलती है हमको, तो विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में नरसिंह अवतार की विस्तृत रूप से कथा दी गई है। इनके जो अस्त्र थे वो इनके नाखून थे, चक्र था, गदा था, शंख भी था इनके पास। इनकी अन्य शास्त्र में पढ़ोगे, कई छोटी छोटी किताबें हैं, लोकल किताबें, तो उसमें इनको उग्रवीर महाविष्णु भी कहा गया है, नरहरि भी कहा गया है, हिरण्यकश्यप अरि कहा गया है। तो ऐसे इनके नामों के पर्याय हैं कई प्रकार से। आज अगर भारत में कहीं जाओगे, महाराष्ट्र में, तो नरसिंहपुर करके जो जिला है वो इन्हीं के नाम पर बना है, नरसिंहपुर। ठीक, नरसिंह देव का मंदिर भी है राजस्थान में। क्यों भैया, कौन है राजस्थान से? हैं, नरसिंह देव का जो मंदिर है राजस्थान में, जहाँ पर भगवान, जहाँ पे हमारे ऋषि भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। क्यों महाराज, नहीं मिल जाती हम लोगों को। नरसिंह देव का मंदिर पश्चिम बंगाल में भी है, राजस्थान में भी है, बिहार में भी मिल जाएगा आप लोगों को, जगह ध्यान रखना। तो ये उनके धार्मिक स्रोत हैं भूदेवी में, देवी पर। ऐसे ही मैं बात करूं, फिर आता है वामन अवतार। तो वामन अवतार की कथा सबने पढ़ी होगी, श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तृत रूप से दी गई है। भैया, त्रेता युग का प्रारंभ होते ही भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया था। और ध्यान रखना, वामन रूप में देवी अदिति के गर्भ से वो उत्पन्न हुए थे, ऐसा माना जाता है। सॉरी, अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, ऐसा हमको जानकारी मिलती है। और उन्होंने एक, जिसे आप लोग अपनी भाषा में आज नाटक का क्या बोलते हो आप लोग, है ना, क्या बोलते हो महाराज, बालक रूप धारण किया था। वामन क्यों बोला जाता है? वामन क्यों बोला जाता है बताइए? ब्राह्मणों को, हाँ, ब्राह्मणों को भी आज वामन बोला जाता है। आज भारत में कई ब्राह्मण चिढ़ जाते हैं कि हमसे वामन क्या है बोला, है ना। लेकिन जो कि उनको गर्व होना चाहिए कि भगवान विष्णु का अवतार का नाम ले रहे हैं, उससे हमारी संज्ञा जोड़ रहे हैं। तो वामन में बुरा नहीं मानना है, करना है, गौरव करना है कि और बोलो, खूब बोलो, बराबर बोलो, भगवान संज्ञा हो रही है। ध्यान रखना, जो वामन अवतार है, आज दक्षिण भारत में जाओगे तो इनकी पूजा उपेंद्र नाथ के नाम से की जाती है। वामन दक्षिण भारत, इनके पिता कश्यप को माना जाता है, माता अदिति को माना जाता है। इनके बहुत हिसाब से निवास स्थान इनका बैकुंठी माना जाता है। ओम वामनाय नमः, ओम वामनाय नमः, ऐसा इनका मंत्र है। अष्ट इनके कमंडल हैं, हाथ में छतरी थी, एक माला थी और एक हाथ में पुस्तक थी, जब इन्होंने बाली के सामने अपना प्रकट रूप धारण किया। ठीक है, उस समय ब्रह्मचारी रहे हैं। इनकी जो सही जानकारी है वो विष्णु पुराण में मिल जाती है, वामन पुराण में मिल जाती है, भागवत पुराण में इनकी विस्तृत रूप से कथा है। ठीक है, द्वादशी को, जिसे हम लोग वामन द्वादशी बोलते हैं। पर आज अगर आप दक्षिण में जाओगे तो ओणम एक त्यौहार आता है महाराज, ओणम, वो इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है, वामन भगवान के अवतार दिवस पर मनाया जाता है, ओणम। ठीक है, तो ये भगवान वामन अवतार के बारे में बता रहा था, तिथियों के बारे में बता रहा था। ये तिथियाँ जरूर याद कर लेना महाराज। ठीक है, अब मैं भगवान परशुराम की अगर मैं बात करूँ